गांव घंटेल में रास्ते के विवाद को लेकर चाचा भतीजे गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में किया पेश। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव घंटेल में रास्ता अवरुद्ध करने और आपसी विवाद के दौरान मारपीट व शांति भंग की स्थिति बनने पर पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। पुलिस के अनुसार समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो किसी संज्ञेय अपराध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। सदर पुलिस से मंगलवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार घंटेल निवासी हनुमान सिंह ने फ़ोन कर शिकायत दी कि उसका भतीजा आकाश सिंह उसके घर में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। आरोप था कि घर के रास्ते को टैंक से अवरुद्ध कर रखा गया है तथा घर के सामने पशु भी बांध रखे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आकाश सिंह कथित रूप से हनुमान सिंह को जान से मारने की धमकियां देने लगा। इस पर हनुमान सिंह भी आक्रोशित हो गया और दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे शांत नहीं हुए और मारपीट पर उतारू हो गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने घंटेल निवासी 50 वर्षीय हनुमान सिंह तथा 19 वर्षीय आकाश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में कोर्ट में पेश किया गया। रूस की फूड पैकेजिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 6,86,000 की ठगी। 2 युवकों ने कोतवाली थाने में करवाया मुकदमा दर्ज। चूरू के कोतवाली थाना में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 2 युवकों की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खारिया निवासी 26 वर्षीय पंकज कुमार और 32 वर्षीय शक्ति सिंह ने रिपोर्ट दी कि वे रोजगार की तलाश में थे। जून 2025 में उनकी मुलाकात चूरू के नया बास निवासी नोमान खान से हुई, जिसने रूस की एक फूड पैकेजिंग कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि नोमान ने प्रति व्यक्ति 90,000 रुपये मासिक वेतन, 8 घंटे ड्यूटी और बेहतर सुविधाओं का वादा किया। इस पर दोनों युवाओं ने पासपोर्ट सौंप दिए और वीज़ा, इमिग्रेशन व टिकट के नाम पर अलग अलग किश्तों में रकम जमा कराई। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले 44,000 रुपये और बाद में 60,000 रुपये ऑनलाइन भी भेजे गए। इसके बाद फरवरी 2026 में विभिन्न लोगों की मौजूदगी में 5,76,000 रुपये नकद दिए गए तथा शेष 50,000 रुपये भी नोमान के घर पहुंचा कर दिए। कुल मिलाकर दोनों युवकों से 6,86,000 रुपये वसूले गए। आरोप है कि मार्च 2026 में उन्हें रूस भेज दिया गया, लेकिन वहां न तो बताई गई कंपनी मिली और न ही वायदा किया गया काम। उन्हें कम वेतन पर अन्य कार्य करवाया गया। कुछ समय बाद दोनों युवक खुद के खर्च पर भारत लौट आए। वापस आने पर रुपए मांगने पर आरोपी ने टाल मटोल करता रहा और बाद में रकम लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धारा 316 क्लोज 2 व 318 क्लोज 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर हंसराज को सौंप दी है। रामसरा रोड पर अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 32 बोर पिस्टल व मैगजीन बरामद। चूरू जिले में अवैध हथियारों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर पिस्टल तथा एक मैगजीन बरामद की है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन जाँच शुरू कर दी गई है। सदर थाना अधिकारी इंद्रलाल महर्षि से मंगलवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देशानुसार टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रामसरा रोड पर कार्रवाई करते हुए 32 वर्षीय रविंदर कुमार नायक निवासी सिरसला हाल मंगला कॉलोनी चूरू को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल और एक मैगजीन बरामद हुई। पुलिस ने हथियार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ सदर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हथियार कहां से लाया था, इसे किसे देने वाला था और कहीं वह किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं कर रहा था। पुलिस के अनुसार गत 1 महीने में सदर थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों के 3 मुकदमे दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गांव खुडेरा के पास बाइक हादसे में बैंक जाते समय पिता पुत्र गंभीर घायल।
चूरू जिले के जांदवा क्षेत्र से सहला स्थित ग्रामीण बैंक जा रहे पिता पुत्र मंगलवार को खुडेरा गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। बारिश के कारण सड़क पर जमा पानी और फिसलन के चलते उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को तत्काल निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार जांदवा निवासी 26 वर्षीय कृष्ण नायक अपने 65 वर्षीय पिता नथुराम नायक को बाइक पर बैठाकर सहला गांव स्थित ग्रामीण बैंक ले जा रहा था। रास्ते में खुडेरा गांव के निकट बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से सड़क बेहद फिसलन भरी हो गई थी। इसी दौरान बाइक अचानक स्लिप हो गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में पिता नथुराम नायक को गंभीर चोटें आई, जबकि कृष्ण नायक भी घायल हो गया। राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मौजूद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर भर्ती किया है। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड स्टाफ ने नियमानुसार हादसे की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को भेज दी है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गांव चंगोई में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से गिरने पर महिला की मौत। चूरू जिले के गांव चंगोई में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत से घर लौट रही थी। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर जाने के कारण ट्रैक्टर का टायर उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार चंगोई निवासी बाला देवी अपने बेटे के साथ खेत से घर वापस आ रही थी। ट्रैक्टर को परिवार का ही एक अन्य सदस्य चला रहा था। रास्ते में अचानक संतुलन बिगड़ने से बाला देवी ट्रैक्टर से नीचे गिर गई और पीछे का टायर उसके ऊपर से निकल गया। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों ने जांच के बाद बाला देवी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी प्रभारी सुरेश कुमार अस्पताल पहुंचे और परिजनों से हादसे की जानकारी जुटाई, जिसके बाद महिला के शव को राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। भालेरी क्षेत्र में बाइक पर अचानक गिरा सांड, 2 युवक गंभीर घायल। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खेत से घर लौटते समय उनकी बाइक के सामने अचानक एक सांड आकर गिर गया, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रीबिया निवासी 33 वर्षीय दाताराम तथा 30 वर्षीय कृष्ण राम खेत से काम करके बाइक पर भालेरी गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान मेलूसर गाँव के पास अचानक एक सांड उनकी बाइक के सामने आकर गिर गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों युवक संभल नहीं सके और बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना में दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई। घटनास्थल के निकट स्थित एक खेत मालिक ने हादसा होते देखा और तत्काल इसकी सूचना घायलों के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए भालेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को चूरू के राजकीय अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों युवकों का इलाज जारी है।